डायरी लेके जाते हैं और टंकी देके। ये मैंने जबाई वाले में रोके रहना। इधर देखिए सामने। नमस्ते 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 मैं वेट कर रही हूँ। 1 मिनट बचे, 1 मिनट। रोके रहना। लाइट ऑफ। मेरी तरफ अरे बाप रे बाप, मुझे भूल गए। आप भी सामने The guest of honor, बड़े भैया अखिलेश भैया, very warm welcome। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमीन पे कलियां बिछा रही हूँ, बड़ों के आशीर्वाद और छोटों के प्यार से शुभकामनाओं के हार सजा रही हूँ। हम सबके बीच और क्या हमारे भैया। नहीं तो हम तो इनको इधर दे दिए तो नमस्ते। अरे इसके हार्वर्ड को कौन सेलिब्रेट करेगा? परिवार को परिवार बनाने वाले बड़े भैया हम सबके बीच एक बार पैर छू लो, उनका आशीर्वाद ले लो और फिर अपने काम को आगे लगाते हैं। अब अरे कितना पता चल चुका था आपको? देखिए ऐसा है, छिपाने की चाहे जो छिपा लीजिए। हम पूछे ना कहाँ है पार्टी भाई? चाचा चाचा बीच में एक दिन हमें कहीं जाना। कैसा लग रहा है इस समय भी आपको? दूर देश से कई सारे देशों से लोग इकट्ठा हुए हैं आपके ऑनर में। मम्मा के सरप्राइज रखा इधर ही बैठ जाए। खींच
इस पर देखिए। इधर देखिए इस पे। यस। आप बोल रही हो 50 तक मांगे 50। यस एक मिनट सामने देखिए। इसमें ट्यूबलाइट ही निकलेगी। आप ट्यूबलाइट वाइट लाइट में ट्यूबलाइट आप है तो ट्यूबलाइट को यूज कर सकते हैं जब भी मौका मिले तो। इसका उतार चढ़ाव और उसका हर एक पड़ाव, जिसका उतार चढ़ाव और उसका हर एक पड़ाव आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए रोमांचित न करे। आज हम लोग उसी एक सफर की बात करेंगे। आज हम सब लोग अखिलेश भैया, जिनको हम सब बड़े प्यार से और सम्मान से बड़के भैया कहकर संबोधित करते हैं, उनके जीवन के शानदार सफर के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम उन विशेष खट्टी मीठी यादों को पुनः जीवित करने का प्रयास करेंगे। हम सबके जीवन का एक संबल अम्मा और पिताजी। परिस्थितियां चाहे अनुकूल रही हो या प्रतिकूल, अम्मा ने संयम और कम को ज्यादा आंकना सिखाया और पिताजी ने आदर्शों और सपनों को हमेशा अपने साथ रखना सिखाया। अब भैया ने अम्मा और पिताजी की बनाई उस कड़ी को एकीकृत करने की जिम्मेदारी ले ली है। हम चाहेंगे कि भैया प्लीज फोटो पर माल्यार्पण कीजिए। उन संस्कारों को याद करते हुए जो संस्कार अम्मा और पिताजी ने हम सब में दिए, उन संस्कारों को याद करते हुए, उनको शत शत नमन करते हुए मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कारों की खाद होती है। हर ऊंचाई के नीचे छुपी बुनियाद होती है और ये बुनियाद हमारे बीच हमारे अम्मा और पिताजी हमेशा हमेशा और हमेशा रहेंगे, चाहे कितनी पीढ़ियां ये परिवार आगे बढ़ जाए। कहते हैं जितना बड़ा परिवार और अगर संस्कार के साथ फले फूले तो देश, समाज और संस्कृति हमेशा उन्नति करती है। इसी का प्रतीक है। तो कुछ गिन्नियां हाथ लगी, कुछ चमकती हुई और कुछ वक्त की फूल की परतें समेटी हुई, पर है तो वो सारी गिन्नियां ही। भैया आपके जीवन के इस पड़ाव पर अब एक बार फिर पतंगे उड़ाने का, एक लड़ाने का वक्त मिलेगा। कंचे भी लहरा सकते हैं वो रिंगा की गोल परिधि में, या फिर परिधि क्यों निर्धारित की जाए। एक बार फिर वो रसोई वाली खिड़की से दीवार टापते हैं, खुली छत पर चांद की गवाह रोशनी में आते समय रमेश के ठेलिया से और कुछ नमक मिर्च गुड़ लगे यादें भी ले आना। जैसे वो सुबह सुबह पिताजी के साथ आइस पाइस का खेल, वो भी उनको बिना बताए, क्योंकि पिताजी जब सुबह उठते थे
तो एक तरफ से वोट करके पूजा करने ऊपर आते थे और दूसरी तरफ से सारे लोग नीचे भागते थे। तो वो जो हमारा आइस पाइस का खेल चलता था और कारगार बेलन की मार, ऐसी न जाने कितनी कहानियां, और कुछ को तो पुनः बुनने का अवसर भी मिलेगा। तो कहना चाहूंगा, अब आसमान नापो या पर्वत लांघो, चाहे गिन डालो सारे तारे, जमा करो बारिश की बूंदे, या रंग डालो सपने सारे। आपको सेवानिवृत्त होने की ढेर सारी बधाइयां। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या दौलताबाद रहें, और दारागंज की कच्ची सड़कें तो आपसे ही गुलजार हैं हमारे बड़े भैया। अब मैं राकेश भैया को बुलाना चाहूंगी, जिनका व्यक्तित्व आप सभी के सामने है कि वो कुछ ना बोलकर अपनी आंखों से जो डराते थे हम लोगों को, छोटी ही सही मेकअप कभी नहीं किया कसम से, और आज भैया कहेंगे तो एक बार जोरदार तालियां कि आज राकेश भैया कुछ कहेंगे। ये बिल्कुल अद्भुत है। सभी को नमस्कार। जो संस्कार हम लोगों को मिले उसमें कुछ ना कहते हुए बहुत कुछ कहना एक संस्कार हो गया। पिताजी हम लोगों को जब बुलाते थे तो अक्सर कहा करते थे कि आपको जानते हो परिवार एक शरीर की तरह होता है, इसमें कोई चीनी, कोई नींबू, कोई नमक और कोई पानी की तरह होता है। परंतु जब तक ये सब एक साथ नहीं होते हैं, घुल मिल नहीं जाते हैं, तब तक असली स्वाद नहीं मिल पाता है। पिताजी की ये सीख हम सभी को आज भी हम सभी के साथ है। बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां। जो बातें पिताजी की नहीं, कोई नमक कोई पानी का काम करता है। सबका अपना अपना स्वरूप, अपना अपना स्वाद है, लेकिन असली स्वाद तभी आता है जब सब आपस में घुल मिल जाए। बड़े भैया को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। भैया प्लीज सामने आ जाए, और राकेश भैया एक ये माला पहनाकर उनका एक फॉर्मल वेलकम। ये असली जिम्मेदारी का समय है, और भी ज्यादा उन जिम्मेदारियों का समय है जो आपने हमेशा निभाई है। स्थान बड़ी भारती के बगल में कतई ना छोड़े, कतई ना छोड़े, बड़ी भारती के बगल से अपना स्थान ना छोड़े। इस अवसर पर भैया से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो कानों तक नहीं पहुँचे वही पर मत होना, जिसे दिन जान न पाए कभी वो राज मत होना। मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। हमें कुछ कह देना, मगर नाराज मत हो। बहुत सुंदर है। मुमकिन गलतियों का भी तो हो जाना। Did please come on stage? Did please come on stage? Please, please come. है मुमकिन गलतियों का भी तो हो जाना। हमें कुछ भी कह देना, मगर नाराज ना होना। आज इस वादे के
साथ इस शाम की शुरुआत की है, जो हमारी गिनती है हम सबकी। कहते हैं 5 उंगलियों से मुट्ठी बनती है, 5 उंगलियों से मुट्ठी बनती है, लेकिन उस मुट्ठी में अगर अंगूठा ना हो तो दम निकल जाता है उस मुट्ठी का। और वो अंगूठा अगर जब तक ऊपर है तब तक सब कुछ बहुत अच्छा है, और अगर अंगूठा नीचे हो गया तो वो अस्तित्व खो देता है। एक बार फिर से सामने हम तीनों बहनों की तरफ से, हम सभी भाई बहनों की तरफ से, सभी भाभियों की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से कि गलतियों का भी हो जाना, हमें कुछ भी कह लेना, मगर नाराज ना होना, मगर नाराज ना होना, मगर जोरदार तालियां। अपनी फीलिंग हम लोग चाहेंगे नहीं कर पाए, आज तो मौका मिला है। जब भैया रिटायर होके आए सबने बधाइयाँ दी, और मैं सोच रही थी कि बधाई दूं कैसे दूं, 2 शब्दों में बातें खत्म हो जाती हैं। अपना अनुभव बताऊं कि उस दिन इतना दिन बाद बात हुआ कि वो 2 लाइनें 4 लाइनें करने वाले भैया थे। उन 2 लाइनों के बाद अगली 4 लाइनें भैया ने बोली, और बस फैमिली इमोशन खत्म। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और अब जैसा आप लोग देख रहे हैं इधर स्टेज पे क्या दिख रहा है, कौन दिख रही है? ये लिटिल एंजल, लिटिल आयरा विद हर प्रॉप और शानदार डांस। आप सभी अच्छे स्थान पर बैठ जाइए, बच्चा हो जाए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज आप सभी बैठ जाइए। आप लोग इसमें थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेंगे। ये भी हमारा एक संस्कार है कि उसका ड्रॉप कर जाए लेकिन नजर तो गाड़ी
नीचे अपना परफॉर्मेंस दे दीजिए। किसी जरा एक बार एवरेस्ट तक जाओ। कोई ऐसा नहीं है, एक बार फिर से जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और आयरा के बाद हमारे बीच आने वाले हैं हमारे बीच आयरा के बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे गेस्ट पीछे बैठे हैं उन्हें भी इस स्टेज का पूरा आनंद मिल सके, इसलिए थोड़ी सी जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम सामने आके फोटो ना खींचे, साइड से ही कैमरे से और बराबर अपना आनंद लेते रहें। और इस बीच आने वाले हैं इस परिवार में जुड़ने वाले हमारे दामाद जी, हमारे दामाद जी, हमारे दामाद जी राहुल जी, जोरदार तालियां। ये चेहरे पे कोई तनाव नहीं, हमेशा हल्के फुल्के नजर आने वाले, खुशहाल नजर आने वाले, क्योंकि हमने उन्हें आस्था दी है और ये आस्था दी है कि परिवार हमेशा मुस्कुराहट के साथ ही चलता है। तो देखते हैं राहुल हमें क्या बता रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार राहुल के लिए प्लीज। ठीक है, तो मतलब मेरे लिए भी सरप्राइज है, मतलब मैं स्टेज पे डायरेक्ट आना भी एक वो है, ठीक है। बट एनीवेज मतलब बहुत प्यार मिला है सबसे। मैं यही बोल सकता हूँ कि जो पिछले 4-5 सालों में हमने देखा है, पापा रिटायरमेंट आप हुआ है जरूर, लेकिन अब आगे तो बहुत है। सो आई थिंक विश यू वेरी वेल, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर थिंग्स। हमारा जहाँ से भी अगर कुछ कर सकते हैं हम आपके लिए, फैमिली के लिए, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। हम कभी भी आपके अकेला नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। आप ध्यान रखिए अपने सेहत का, यही मैं आज कहना चाहूँगा। मेन सबसे ज़्यादा यही है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सबसे पहला सेहत पे ही आता है। तो सेहत आप ध्यान रखिए ताकि हम सब ध्यान रखना है वो आप ध्यान रख लेंगे। थैंक यू। आई थिंक हैंड ओवर टू यू। शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है ना भाभी जी? एहसास है।
इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? मैं तेरे पास हूँ और तू मेरे पास है। वैसे तो ये गाना था, लेकिन सबने मुझे अंडरस्टिमेट कर दिया। गाना मत प्लीज। ऐसे ही भैया नहीं बन गए। हर इंसान के पीछे, हर आदमी के पीछे किसका हाथ? किसका हाथ? औरतें तो जोर से बोलो। औरत का हाथ। और वो औरत भाभी जी प्लीज खड़े हो जाइए एक बार अपनी जगह पे प्लीज। और मेरी बिग हैंड टू आवर बड़ी भाभी जी। बड़ी भाभी जी को मैं आज याद दिला रही थी कि जब उनके बगल में पीछे खड़े होकर मैंने फोटो खिंचाई तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं। जब भाभी जी शादी होके आ रही थी तो मैं सिर्फ वहीं पे लटकी हुई थी और वापस लटकूंगी, वहीं पे बैठूंगी और तब ये फोटो पूरी होगी। और अगली परफॉर्मेंस, अगली हमारी परफॉर्मेंस के लिए तैयार है हमारी कौन सी पीढ़ी है भाभी जी? तीसरी, दूसरी पीढ़ी। अभी आपने तीसरी पीढ़ी का परफॉर्मेंस देखा, इसका ये मतलब नहीं दूसरी पीढ़ी पीछे है। दूसरी पीढ़ी तैयार है, आ जाइए स्टेज पे। जोरदार तालियां और एक ग्रुप डांस जो हम सबके लाडलों ने, लाडलियों ने मिलकर तैयार किया है भैया के लिए।
मौसा मौसा वो आने वाले हैं स्टेज पे और बताने वाले हैं हमारे बड़े भैया के बारे में कि जब वो मौसा बने तो उन्हें कैसा लगा। अरुण श्रीवास्तव जी, जोरदार तालियां अरुण श्रीवास्तव जी के लिए। आदरणीय मौसा जी के इस अवसर पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जब हम पहली बार 1988 में मौसा जी का पैर छुए तो मौसा जी का संस्कार, आदर्शता, उनका व्यवहार देख के मुझे ये अनुभूति हुई कि उनके द्वारा उनके विचारों को जब हमने देखा और अनुभव किया, अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से अगर सीखा जाए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र तो नहीं होती, लेकिन जब भी सीखे अपने आदर्श व्यक्तियों के ही साथ सीखे, क्योंकि सीख एक ऐसी चीज होती है जो कि अच्छाई की सीख के लिए कहा जाता है। तो हम मौसा जी के इस सकुशल व्यवहार से, उनके किए गए कार्यों से इतना प्रभावित रहा और साथ में हमारी मौसी जी बहुत धन्य है। चित्रहार के लिए आप सब हैं तैयार? आवाज ना आई, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। देखा, अच्छा ही गाती हूँ, यूं ही सब एस्टिमेट कर रहे थे। भाभी जी बताइए, भाभी जी अच्छा गाती है? सच्ची बोलिएगा। आज ये सच्ची बोल रहे हैं। अच्छा, अगर हाँ, भैया ने बिल्कुल सही कहा कि इंसान को असली पहचान खुद से ही होती है। इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल पाता और मुझे पता है कि मैं अच्छा गाती हूँ, मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल पा रही हूँ, है ना रुचि? हाँ, मेरे पे पड़ी हुई। तो वो चित्रहार तैयार हो रहा है, दूरदर्शन का चैनल, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए, पार्ले जी का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, तब तक चित्रहार आ रहा है। कच्चा बादाम पे करना है, कच्चा बादाम पे करना है। ओहो, नहीं, पार्ले जी का जमाना है। इसके बाद कच्चा पक्का बादाम दोनों आएगा। तो सभी, कोई ये नहीं कहेगा कि पर्दा महंगा है, निर्मा नहीं है हमारे पास। निरंतर समय से 7 बजे नहीं शुरू हो पा रहा है, तब तक मैं आनंद जी को और भैया के लिए कुछ बोले। आनंद भैया जी के लिए आप ही ताली बजाइए, कोल्ड ड्रिंक के लिए जरूर बजाइए, जोरदार तालियां भैया के लिए। आज हमारे अखिलेश भाई के रिटायरमेंट के बाद उनकी फेयरवेल पार्टी को सरप्राइज उन्हें दिया बच्चों ने, उसके लिए मैं बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने पुराने साथियों के साथ हमारा अखिलेश भाई का जो साइकिल से लेकर कार तक का जीवन रहा, हम लोग बचपन में इन्हें एडीएम मानते थे जब हम लोग 9-10 में थे। तो वाकई इन्होंने जिस जिम्मेदारी से एक सरकारी पद में रहते हुए विश्वसनीयता अपनी बनाते हुए, जो इन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में पूरे शहर को पूरा कुंभ मेला देखा, तरह तरह की विपदा आपदा आई, वो सब के लिए ये कंट्रोल रूम में बैठ के उन्होंने जो ईमानदारी से काम करा, अपने घर भी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में घर गए, वो सब लोगों ने देखा। अधिकारियों में आज अधिकारी वर्ग में इतना इनका सम्मान है हमारे समाज में, शहर में, चाहे जो वर्ग हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब जगह इनका विशेष सम्मान रहा। और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से आज हर अधिकारी के साथ ईमानदारी से अपने परिवार को भी देखते हुए, और हम कभी कभी कहते थे यार रात में तुम इतनी देर में आते हो तो हमारा घर बीच में पड़ता, वहीं रुक जाया करो,
वह बेचारा इतना ज़्यादा व्यस्त रहता था हैं। और हमारी टीम ही ऐसी है कि हमारे जितने साथी हैं जो जहाँ है वो अपना नाम परचम लहरा रहा है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जो आगंतुक आए हैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ में अब चाहूँगा कि अब अखिलेश भाई हम लोग के साथ मॉर्निंग वॉक में आएंगे और हम लोग साथ मॉर्निंग वॉक करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मैसेज में हम सबका मैसेज छुपा हुआ था साथ में। एक बार फिर से जोरदार तालियां। और भाभी जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। अभी उसका समय नहीं है, अभी सिर्फ मेरा समय। आइए, ऐसे ही आइए। हाँ, ऐसे ही आइए। मैं बता दूं भाभी जी के शब्दों में कि भैया अच्छी फोटो लीजिएगा, क्योंकि गोरे तो बचपन से हैं, लेकिन इनके सामने थोड़े से सावली दिखती है। तो फूलों का रस निचोड़ कर खुशबू बना दिया, फूलों का रस निचोड़ कर खुशबू बना दिया, सूरज बना दिया कभी जुगनू बना दिया, सूरज बना दिया कभी जुगनू बना दिया। तेरे करम की भीख ने इतना किया करम, तेरे करम की भीख ने इतना किया करम, मुझको मुझ बेहुनर को आपने प्रवीणा बना दिया, मुझ बेहुनर को आपने प्रवीणा बना दिया, खुशबू बना दिया कभी सूरज बना दिया। थैंक यू भाभी जी फॉर द एवरीथिंग, फॉर द एवरी पराठा, फॉर द एवरी आम का अचार एंड फॉर द एवरी कढ़ी की पकौड़ी। हमने जानते यहाँ पे जो भी होटल
जानी, जितना फिर तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना फिर तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको देते कभी जुमर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैंने है और थोड़ी भी चाहनी, हमें काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। क्या बात है, हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। नाम बता दो। कच्चा बादाम आ रहा है और कच्चा बादाम लेके आ रही है हम सबके बीच धृति। धृति जोरदार तालियां धृति के लिए। कच्चा बादाम कच्चा बादाम बजा दो, डीजे वाले बाबू इनका गाना चला दो, ताली ताल शुरू है।
लता मंगेशकर हैं और सदा रहेंगी, बस थोड़ा डिजाइनर हो गई हैं। तो आज मिलते हैं हम डिजाइनर लता मंगेशकर जी से, जिन्हें हमने सिर्फ सादगी में जाना, उनकी दो चोटी में पहचाना, उनके सादे व्यक्तित्व में पहचाना। देखिए उनका बदला हो स्वरूप हमारे परिवार में कैसा है। तो जोरदार तालियां, आप सब पहचान गए हमारी लता मंगेशकर को, तो जोरदार नाम लीजिए इनका। ये वाली ज्यादा सुंदर है ना। तो अपनी मधुर मिश्री सी आवाज हम सबके कानों में घोलने के लिए हमारे बीच हमारे परिवार की कायस्थ परिवार की लता मंगेशकर। बहुत सुंदर, अपने को अपने होते हैं छोड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ लोगों में शामिल हमारे बीच हम सक्सेना भाभी जी को बुलाना चाहते हैं और वो आए अपने दो शब्द, अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स हम तक पहुंचाएं। जोरदार तालियां हमारी सक्सेना भाभी जी के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत संस्कारी हूँ, इसलिए नाम नहीं दूंगी। भाभी जी के लिए जोरदार तालियां। यही करो,
आप सभी को हार्दिक नमस्कार, सबको नमस्ते। किसी ने गीत लिखा, किसी ने डांस किया, किसी ने गीत लिखा, किसी ने डांस किया। हर इंसान अपने हिसाब से ही कुछ न कुछ प्रदान किया। मेरे पास जो रहेगा, किसी के भी पास जो रहता है वही समर्पण करता है। मेरी कुछ भावनाएं हैं रिटायरमेंट के को लेकर, क्योंकि वो दौर से मैं गुजर चुकी हूँ। क्या बात है, कैसे मेंटेन किया है। नहीं तो उस दौर से गुजर चुके तो मुझे लगा कि यही भावनाएं हैं जो दे सकते हैं। थैंक यू। इतना सरप्राइज था कि याद नहीं कर पाऊंगा। आप सभी को जय श्री राम। रिटायरमेंट पर्व आया, एक गर्व आया। जिंदगी के सफर का यह तीसरा पड़ाव है। जिंदगी के सफर का यह तीसरा पड़ाव है। थोड़ा थका, थोड़ा शांत, पर ये उम्र का बहाव है। क्या बात है, तालियां। अल्लाह मस्त उम्र में एक जिम्मेदारी मिली। अल्लाह मस्त उम्र में एक जिम्मेदारी मिली। कई ख्वाबों के बीच गुजरती हुई रोज रोज की जरूरतों ने उड़ान भरी। कैसे बीता जिंदगी, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, प्यार और तकरार के साथ सामंजस्य बैठाते हुए जिंदगी बस बीतती चली। कोरे कोरे कागज पर कई अनुभव साथ लाया। इनको अब मैं पढ़ सकूं, इसके लिए मैं चश्मा साथ लाया। क्या बात, क्या बात। उम्र बीती ना, तो गए तो बिना आपके चश्मे से, बट लौटे तो चश्मा तो लाजमी है। दिन रात की मेहनत और समर्पण के बाद ये गर्व आया। आज बेदाग रिटायरमेंट का पर्व आया। अब देखिए रिटायर हो गए हैं, पर जिंदगी में कुछ चीजें साथ साथ चली, हम उनको ये डेडिकेट करते हैं। एक अनजान रिश्ता, एक अनजान रिश्ता पर खामोश रिश्ता आपके साथ चला। ये सोच है, प्यार है, समर्पण है, विश्वास के साथ, सच है आपके साथ चला। तभी तो ये वक्त, ये पर्व और परिवार का ये गर्व बना। ये भाभी जी को है, आप भाभी जी को है। हाँ, पूरी तरह से हम ये नहीं कहते कि पूरी क्रेडिट किसी के भी, जैसे अभी आपने कहा कि घर के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उनके लिए कुछ लिखा है। आप जब घर के बाहर होते थे, आप जब घर के बाहर होते थे, बच्चों में रंग भरती थी, आपकी चमक बनी रहे, पल पल खुशबू बनती थी। आप आए घर में शांति से, सुख की चादर बुनती थी। आप और आपके परिवार, बच्चों में कोई आंच ना आए, धीरे धीरे तपती थी। आपके हिस्से का वक्त निकाल के पारिवारिक ताना बाना बोलती थी। आप अब पारिवारिक जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? एक छोटा सा है बातें। आप अपनी रोशनी पर इतना मत उतराइएगा, आप अपनी रोशनी पे इतना मत अतराइएगा माना आप आग हैं, मोम बन खुद को पिघलाया है। माना आप आग हैं, मोम बन के खुद को पिघलाया है। मोमबत्ती के धागे को कभी मत भूलिएगा, जो रोशनी के लिए आपके धीरे धीरे अपने को जलाया है। और अब हो गया अंतिम, बहुत हो गया उतार चढ़ाव, अब विराम लगाना है। मस्त भाव से भक्ति फूल सिर्फ राम चरणों में चढ़ाना है। धन्यवाद। टैलेंट की कमी नहीं है। अगला टैलेंट हमारे बीच मास्टर सोहम विद गिटार। मास्टर सोहम, जोरदार तालियां हमारे सोहम के लिए। वेरी नाइस।
ऐसे करिए भैया, भाई ऐसे करिए। मजाक करते भैया, बड़े मजाकिया। जिन्होंने हमें बचपन से ही अपने साथ इसलिए कह रही हूँ कि हम तो बड़े हो ही रहे थे और वो भी बड़ी ही हो रही थी, क्योंकि वो पहले से बड़ी नहीं थी। और अम्मा के बाद और बड़ी भाभी से पहले उन्होंने ही हमें संभाला। जिजिया प्लीज, जिजिया प्लीज जल्दी, और तालियां एक बार जोरदार। बेशक आवाज मेरी, भावनाएं किसकी? जिजिया की। आवाज मेरी, भावनाएं जिजिया की ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अटेंशन। सिर्फ नजरें मेरे पे हो, जिजिया बोली है, इसका ये मतलब नहीं आप लोग उधर देखें। कि हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं परिवार के साथ मुस्कुराने में, कुछ दर्द चले जाते हैं परिवार के साथ मुस्कुराने में, परिवार के साथ मुस्कुराने में। ये साथ आप सभी के आशीर्वाद से हमेशा बना रहे, ऐसे ही बना रहे और दिन पे दिन बढ़ता रहे। इसी शुभ संदेश के साथ मैं प्रवीणा श्रीवास्तव को इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग मेरा नाम नहीं जानते। हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अगली परफॉर्मेंस के लिए मैं किसे बुला रही हूँ? अरे नहीं, हमारे हो ही गए। कौन? हमारे हो ही गए जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी मेरे हो ही गए जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी मेरे हो ही गए जीजा जी। पहली ये शर्त है हमारी कि दीदी जुआ नहीं हारेगी, दूसरी ये शर्त है हमारी कि साली को जुआ खेलने के लिए पैसा आप ही देंगे। हम क्यों देंगे? अरे क्योंकि आप हमारे हो ही गए। कौन? जीजा जी। और पहले कुछ शब्द जीजा जी के और उसके बाद आप लोग फिर से लता मंगेशकर की माँ से मिलेंगे, लता मंगेशकर के पिताजी से भी मिलेंगे उनकी मधुर आवाज के साथ। पहले जीजा जी, तालियां भाई, जीजा जी की ताली लगी गई, जीजा जी वाली है स्पेशल ताली, स्पेशल। ये लिया है। वैसे तो बोलने में मैं बहुत हिचकिचाता हूँ, या कह दीजिए लेक्चर देना अलग चीज है, लेक्चर देना अलग बात है, लेकिन ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगा। कुछ लिख करके ले आया हूँ, कहा गया था मुझसे कि कुछ ना कुछ बोलना है। सर टीचर होकर पर्ची तोड़ रहे हैं। टीचर होकर के इसलिए कहा ना कि फिजिक्स बुलवा लीजिए, फिजिक्स बोल देंगे, बाकी नहीं बोल पाएंगे। आज हमारे अजीज
बड़े भाई अखिलेश भाई साहब, जिनको हम लोग सब बड़के भैया के नाम से जानते हैं और बड़के भैया के नाम से ही पुकारते हैं, अपने कर्तव्य परायणता की एक ऐतिहासिक मिसाल कायम करके अपने विभाग में एक विरासत छोड़ करके एक नई पारी की शुरुआत वो करने जा रहे हैं। उस पल के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उसके साक्षी हैं और गौरव महसूस करते हैं। ईश्वर आपकी सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता से प्रसन्न रहे और आप जीवन की नई पारी में अपने सहज, सरल, सर्वसुलभ व्यक्तित्व से सबको प्रेरित करते रहें। आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें और हम सबको आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे, यही प्रभु से हमारी प्रार्थना है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप बोलते बहुत कम हैं, लेकिन कभी भी आवश्यकता होती है तो बिना कहे ही हम लोग के लिए खड़े रहते हैं। हम लोग को कहना नहीं पड़ता। अगर कभी पता चल जाता है कि कोई परेशानी है या कोई आवश्यकता है तो आप सदैव हम लोग के लिए खड़े रहते हैं। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल प्यारी, नटखट, नजाकत से भरी हमारी पिंकी रजा, और लोग कहते तुम लोग जुड़वा हो। तो जितनी सुंदर वो उतनी सुंदर मैं। सुना सके आपको, जूही से पूछे, बड़े भाभी से पूछे, सबसे पूछे भैया को कौन सा गाना पसंद है, कोई नहीं बताया, बस पुराने गाने। तो शायद आपको अच्छा लगे। आपके लिए एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। थैंक यू। इस सुंदर परफॉर्मेंस के लिए हमारे दीदी और दीदा जी के लिए हमारे होली है। स्वप्न हूँ, कल्पना हूँ, मैं साकार हूँ, स्वप्न हूँ, कल्पना हूँ, मैं साकार हूँ, दर्द हूँ, मैं दवा हूँ, मैं उपचार हूँ, दर्द हूँ, मैं दवा हूँ, मैं उपचार हूँ, मैं सृजन भी, प्रलय भी, सुकुमार भी हूँ, लोग कहते हैं सृष्टि का श्रृंगार हूँ, लोग कहते हैं सृष्टि का श्रृंगार हूँ। कौन सृष्टि का श्रृंगार? बता
श्रृंगार, हमारे परिवार का श्रृंगार, स्वरूप, साज, सज्जा, रंग, उत्सव, अभिनय, सब कुछ इन्हीं से। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से एवं अपने हस्बैंड की तरफ से एवं अपने आए हुए सभी परिवार की तरफ से सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ, जो कि अपने कीमती समय से इस समय निकाल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं अपने हस्बैंड की इस पड़ाव तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल समय 36 ईयर्स ऑफिस में बिताया। और तो और जब व्यक्ति व्यस्त जीवन का अभ्यस्त हो जाता है, रिटायर होना कोई आसान बात नहीं है, बल्कि बहुत ही मुश्किल बात है। क्योंकि एक तरफ तो रिटायर होने की खुशी होती है, ऑफिस की सभी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलती है, तो दूसरी तरफ जीवन के खालीपन होने का एहसास होने लगता है। इसलिए मैं कुछ सब कविता के माध्यम से बयान करना चाहती हूँ। कहने को तो आपकी औपचारिक रूप से ऑफिस से विदाई है, परंतु यथार्थ में जिम्मेदारी से मुक्ति पाने से जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी ये विदाई नहीं, ये जीवन की सुंदर सौगात है। ये विदाई नहीं, ये जीवन का सुंदर एहसास है। आपका जीवन सदैव सुखमय रहे, आप सदैव खुश रहिए। आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या बात है, ये रिटायरमेंट नहीं है, ये जीवन का नया आगाज है। और सच बताऊं, अभी आप लोग मान जाएंगे मेरी बात, आज मुझे ये राज समझ में आया कि शादी में दुल्हन 5 साल छोटी क्यों ढूंढ जाती है। ये बहुत बड़ा राज आज मेरे सामने खुला है। निशिवार जी खड़ी हो जाएगी जरा। निशिवार जी खड़ी हो जाएगी एक बार प्लीज, वहीं से प्लीज ना। अरे नहीं, क्या नजाकत है, देखिए इनकी तरफ। और राजू भैया खड़े हो जाएंगे एक बार, देखिए उनकी तरफ। मैंने कहा भैया से कि भाभी जी क्या हाल बना रखा है, और फिर मैंने भैया से कहा क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। बोले खून तो सारा इन्होंने ले लिया, ग्लूकोन डी काम करना बंद कर गया, अब और क्या करूं। तो इसीलिए कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और बढ़ के भी आपको बता दूं कि अब वो जो जिम्मेदारियां हैं, उनकी जो लिस्ट मिलेगी आपको, वो हम सब देंगे। बरेली, नोएडा, बेंगलोर, USA, अच्छा पहले तो अल्लाहपुर बहुत दूर है, झांसी, और सभी जगह की यात्राएं आपको कुशलतापूर्वक संपन्न करानी है। इसके लिए आपको पहले से किसी की सूचना की जरूरत नहीं है, एडवर्टाइजमेंट की भी जरूरत नहीं है, डीएम सर से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो इसके बाद मैं बताना चाहूंगी, जो भैया के सबसे करीबी रहे, उनके मित्र, उनके यार, ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि परिवार और नौकरी के बीच जो कड़ी थी, वो हमेशा से मित्र मंडली थी। किताबों से कभी गुजरे तो कई किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ढोरी पे खड़े कुछ यार मिलते हैं। उन्हीं चुनिंदा यारों में से मैं बुलाना चाहूंगी शक्ति भैया को। शक्ति भैया प्लीज कम ऑन द स्टेज और अपने सुंदर शब्दों से इस शाम को सजा दीजिए। आपके अमूल्य विचार, आपके अमूल्य शब्द हम सबके लिए मंत्र स्वरूप हैं। जोरदार तालियां शक्ति भैया के लिए।
इस मंच का संचालन कर रही इनको धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने मुझे शक्ति जी को बुलाया और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अखिलेश चाचा की पार्टी में मैं शायद हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैं इन्हें चाचा कहता हूँ। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में शासकीय अधिवक्ता हूँ, तो चाचा की ही देन है। चाचा और मैं डॉक्टर एसपी सिंह चाचा बैठे हैं पीछे, उनको भी प्रणाम करता हूँ, अपने चाचा को भी प्रणाम करता हूँ और डॉक्टर विधि नारायण चाचा को प्रणाम करता हूँ। सबको प्रणाम करता हूँ, मुन्ना चाचा को प्रणाम करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप लोगों ने जहाँ अखिलेश चाचा के लिए, चाचा आप मना उदास न करिए, नहीं इतनी खुशी है अच्छा, इतनी हम लोगों को खुशी है कि आप रिटायर हुए, तो हम लोगों को खुशी है अच्छा। इसके लिए आपका भतीजा और हमारा पूरा परिवार आपके साथ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और सर झुका के अच्छा। और जो कुछ संस्कार बाबा जी से लेके पापा तक, चाचा से आते हुए बुआ के द्वारा और फिर सबसे छोटी बुआ के द्वारा मिला है, उसे आप सबके बीच रखें। सुची जूही, अ वेरी बिग हैंड फॉर सुची एंड जूही, जोरदार तालियां। मेरे जीवन के रक्षक नहीं बल्कि मेरे जीवन की जान हो। अधूरी हूँ मैं आपके बिना, आप मेरे जीवन के अरमान हो। चाहे मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं कहीं भी रहूं, आपका हमेशा मुझ पर ध्यान हो। कभी हार में जाऊं अगर, कभी हार में जाऊं अगर, तो आप मेरी जीत का परवान हो। आपके रिटायरमेंट पर पापा आपको बहुत बहुत बधाई। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी आपके पूरे हर अरमान हो, आपके पूरे हर अरमान हो। जितना भी बोले उतना कम है और समय को बहुत ही कम कर जाएगा कुछ कहने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग शुरुआत अपने बचपन से करेंगे। बचपन में जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, सारे काम स्कूल के फीस डिपॉजिट करना, कभी भी कोई भी कॉपी किताब लेना, ये सारे काम जनरली मम्मी के साथ होते थे और पापा हमेशा ऑफिस में बिजी होते थे। छोटे होने के कारण दूसरे बच्चों को देखते हुए हम हमेशा ये सोचते थे कि बाकी बच्चों के तो पापा आते हैं स्कूल से लेने, उनके स्कूल छोड़ने उनके पापा आते हैं, स्कूल से लेने उनके पापा आते हैं, बट हमारे सारे काम तो मम्मी के साथ होते हैं। लेकिन छोटे होते हुए ये नहीं रियलाइज कर पाते थे कि ऑफिस में रहते हुए पापा हमें खुद पर इंडिपेंडेंट होना सिखा रहे थे कि बेटा मैं ऑफिस में बिजी हूँ, मम्मी के साथ जाकर ये काम कर लेना। साथ में रह करके स्टेप बाय स्टेप गाइड तो हर कोई कर सकता है, लेकिन पापा आप ऑफिस में रहते हुए हमारी फैमिली को, हमारे हम दोनों बहनों को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। आपके लाइफ में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स होने के बाद भी आपने हमें और पूरी फैमिली को जितना भी दिया है वो अपने तरफ से और हमारे लिए भी हमेशा से बेस्ट ही है। आपने हमें कभी भी अपनी बेटियों की तरह नहीं, अपने बेटों की तरह प्यार किया है। चलिए अब आ जाते हैं आपकी कुछ क्वालिटीज पे जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। पापा आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। जिस जगह पर रहते हुए, जिस पोस्ट पर आपने काम किया है, जनरली उस जगह पर लोग दूसरों को इंटरटेन बहुत कम करते हैं, लेकिन आपने अपने सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट सबको एक जैसी रिस्पेक्ट देकर उनके दिलों में अपनी जगह बनाई और उनको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाया।
दूसरा, पेशेंस लेवल का तो क्या ही कहना, आपको पापा गुस्सा करते हुए तो बहुत ही कम देखा है। ऐसा नहीं है कि आपने हम दोनों पे गुस्सा नहीं किया या हम दोनों को कभी डांटा मारा नहीं है। जितना भी हम लोगों ने बाहर देखा है, लोगों से सुना है, आप बहुत ही शांत हैं, बिना बोले आप अपने हर काम करते हैं, आपको गुस्सा बहुत कम आता है। आज तक हमने हमेशा ही सोचा है कि माँ बाप कहते हैं कि मेरे बच्चों ने हमको प्राउड फील कराया, लेकिन आज हम दोनों कहते हैं कि हम लोग जहाँ भी जाते थे हम हमेशा प्राउड फील करते थे, और इससे ज़्यादा हम प्राउड कर ही नहीं सकते। और इतना लास्ट में हम लोग ये हमेशा यही कोशिश करेंगे कि आपको और इससे भी ज़्यादा प्राउड फील करा सके, जितना आपने हमें कराया है उससे ज़्यादा ही हम आपको दे सकते हैं। और लास्ट में मैं और जूही आपके लिए एक गाना गाना चाहेंगे। मैंने जीवन में नाम छुपाया है, तेरी देर है पापा, ओ पापा, पापा, ओ पापा, गौरव है तू, शान है घर की, गौरव है तू, शान है घर की, प्यार भी है और शासन भी है, प्यार भी है और शासन भी है, तू मूरत संयम की, अपने आंसू को छिपा कर रखते हो कि धीरज देते हो पापा, ओ पापा, पापा, ओ पापा, छोटी हो बात कोई माँ याद आए, छोटी हो बात कोई माँ याद आए, लेकिन भारी संकट में तो तू ही याद आए। मैंने देखा है, तुझसे सीखा है, चलते रहना है पापा, ओ पापा, पापा, प्यारे पापा। कि मैं तो भैया हूँ, बड़के भैया हूँ तुम लोगों का, लेकिन बड़े भैया डॉक्टर एसपी सर हैं। जोरदार तालियां हमारे सबसे बड़े भैया के लिए। साथ ही भैया ने बताया कि 5 भाई को आप लोग जानते हो, एसपी भैया के बारे में बता ही दिया। उसके बाद मुन्ना भैया, विधि भैया, धीरेन्द्र भैया, ये सभी हमारे भैया हैं। हमारे परिवार को मजबूत बनाने वाले वो स्तंभ हैं जो कभी सामने पिक्चर में नहीं आए, सदैव अपने स्नेह से, अपने प्यार से हम सबको मजबूत बनाए रखा। मुझे याद है एक बार मुझे चोट लग गई थी और इलाज एसपी भैया ने किया था। उन्होंने मुझे ये बताया धीरे से कि बेटा चोट तुम्हें लगी है, आंसू तुम्हारे भैया के आ रहे हैं। इतना प्यार, इतना प्यार, अद्भुत लगाओ शायद ही कहीं आप सबने देखा होगा। परिवार बहुत देखे होंगे, मेरा विश्वास है, लेकिन ये अनोखा रंग आपने नहीं देखा होगा। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी भैयाओं के लिए, बहुत सारे भैयाओं के लिए। एंड वी आर सो लकी कि हम सब के साथ इतने सारे भैया हैं जो किसी न किसी रूप में हमेशा हम सबके साथ हैं। अगर मैं शुरुआत करूं तो उनके बारे में कहना कम पड़ जाएगा। संतोष भैया, तालियां, जो हमेशा ये सीख देते रहते हैं कि बेटा ये कुछ नया है, ऐसा
हो। अरे ये बहुत आसान है, इतना इजी वे में समझा देते हैं कि ये कोई कठिन नहीं है। तुम्हें लग रहा है लेकिन कठिन नहीं है, और मुझे विश्वास है कि तुम कर जाओगी। आलोक भैया, उनके बारे में तो शब्द ही खत्म है मेरे पास। ये जो भी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, उस 7 समंदर पार बैठे हमारे भैया ने इतने अच्छे से मैनेज किया, इतने अच्छे से मैनेज किया, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। और आप सबको मैं बता दूं कि वो जो एक पैंडेमिक से जिससे हम सब गुजरे हैं, जो आज इतिहास बन चुका है, जिसे आने वाली पीढ़ी किताबों में पढ़ेगी, उसे हम सब ने जिया है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस जीवन में हम सब जीवित हैं, आज भी आप सबके सामने हैं। भैया ने उस समय हम सबको जोड़े रखा, सुंदरकांड का पाठ कराया और ज़ूम कॉल के थ्रू हम सबको जोड़ा। और चूंकि हमारे परिवार की परंपरा है पत्ते, ये बाहर नहीं बताना, ये यहीं छोड़ के जाना है, वो भी हमने खेला जूम पे। तालियां! ये अद्भुत टैलेंट यही मिलता है। और राजू भैया, जिन्होंने इंसान पैदा होने के बाद इंसान बनना सिखाया। इंसान हम बाय नेचर थे, लेकिन इंसान बनाया भैया ने, हमेशा संभाला, संवारा, सजाया। और राकेश भैया सिर्फ चरैवती चरैवती का मंत्र लेके करते जाओ और सिर्फ करते जाओ। जो एक स्वभाव होता है वृक्ष का कि सिर्फ फल देता है, इस उम्मीद को छोड़कर कि उस वृक्ष को आने वाले समय में पानी भी मिलेगा या नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं डालता। उसका स्वभाव है फल देना, तो वो फल ही देता है। ऐसे हमारे राकेश भैया और बड़े भैया, जिनके मूक संदेश सदैव उन चारों भाइयों के साथ रहे, कभी सामने पिक्चर में नहीं आए, लेकिन उस डायरेक्टर की भांति कंट्रोल रिमोट हमेशा भैया के पास रहा। कभी भी कोई समस्या आई, कभी भी किसी परेशानी में कोई भी घिरा, हम सबको बिना ठेस लगे उससे उबार लेने का काम हमारे अखिलेश भैया ने किया। दे दी हमें खटक बिना ढाल, ओ बड़े भैया तूने तो कर दिया कमाल। आजादी इसलिए कह रही हूँ कि हम लोगों को प्यार से जीने की आजादी, मिलकर एक साथ रहने की आजादी, हंसने बोलने की आजादी, खुशियां बांटने की आजादी। और अब संतोष भैया, हमारे विवेक भैया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आए हुए हमारे प्यारे भैया, जिनके लिए ये पार्टी थी और प्रतीक के लिए वही तीसरी पीढ़ी का टैलेंट जो लखनऊ से आया और बाबू बन के छा गया। ओए बाबू शायद संतोष भैया, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप देखिए, मोड़ के देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इतनी सुंदर डिग्री लेके आए हैं कि 5 मिनट निहारती ही रह गई मुझे। और ये डिग्री इसलिए स्पेशल नहीं है कि ये लेके आए हैं, इस उम्र में लेके आए हैं। ये डिग्री मैं लाया हूँ वैसे। जब देखो तब पकड़। ये बहुत अच्छा मौका है और मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताऊं जिसको खुद अपने बारे में नहीं पता। आप सब लोग भैया को जानते हैं और
आई एम श्योर कि आपने भैया का सिर्फ एक पक्ष देखा है, जो पूरे तरीके से भैया को कोई समझ नहीं पाया है। इनफैक्ट भैया खुद भी समझ नहीं पाए हैं। चीज क्या है खुद तुझे मालूम नहीं है, चीज क्या है खुद तुझे मालूम। मेरे ख्याल में अब जैसे हर कोई बोलता है कि काजल की कोठरी में कैसा भी सयाना जाए, एक पीक काजल की लागी है पैलागी है। लेकिन भैया 37 साल की नौकरी, पिताजी का जो भी उसी ऑफिस में हो जाते थे और वैसे ही बढ़ाया, एक दाग नहीं लगने दिया कहीं पे भी। और इतने सक्सेसफुल, इतने साधारण, मतलब साधारण व्यक्तित्व होना बहुत ही असाधारण बात है। तो और ज़्यादा मैं कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि अब जब भी हम लोग मिलते हैं, जब भी घर जाते हैं, तो बड़े भैया चुपचाप आके बैठ जाते हैं। हम लोग कुछ भी बात नहीं करते। आज भी हम लोग 2 घंटे बैठे थे, न मैं बोला न भैया बोले। खाली बस यही हुआ कि भैया गाड़ी चाहिए, पहले बताना था। और कभी भी कुछ भी काम हो, कभी भी कोई डायरेक्शन चाहिए, मेरी भैया के साथ बात रात के 11 बजे के बाद शुरू होती है, क्योंकि तभी वो फ्री होते हैं। उसके पहले वो लॉ एंड ऑर्डर देख रहे होते हैं इलाहाबाद का। तो बड़े भैया आइए, आप कुछ बोलिए। जोरदार तालियां बड़े भैया के लिए। और जोरदार। अगर आप लोगों को पावर देखनी है तो पावर चुप रहती है, पावर पीछे रहती है, पावर मौन रहती है। भैया का एक गर्दन हिला देना बहुत कुछ कह देता है। भैया आज आपको बोलना पड़ेगा। जब सब कुछ मेरे लिए सरप्राइज था, मैं बोलूँ क्या? बस आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो इस पिक्चर में क्या बोला है, वाह, जोरदार तालियां। और जो भैया बोलना चाह रहे थे लेकिन नहीं बोल पाए, क्योंकि मुझे पता है कि इनसे बड़े भैया भी कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं, और मैं ये बात समझ रही हूँ। भावनाएं बहुत हैं। भैया आपके लिए, एसपी सिंह भैया आपके लिए, जहां पर धर्म, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। और जैसा कि आपका पेशा है, उसके लिए अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का काटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का काटा, तो ये सच है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये सच है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। हम सब की तरफ से सादर प्रणाम हमारे एसपी सिंह भैया के लिए। पता है क्या? हाँ पता है? धमाका पता है? हाँ पता है। जीजा जी आपको पता है? बिल्कुल पता है। इतने सच्चे लोग हैं ना, क्या बताऊं। पिताजी ने सब सिखाया, झूठ बोलना सिखाया इन्हें। भैया आपको पता है? नहीं, सरप्राइज है। सरप्राइज है। ये जोरदार तालियां भैया के लिए कि पता है क्या कि सरप्राइज है। और उसी सरप्राइज के साथ हम सब परिवार वाले, हम सब दोस्त यार, हम सब रिश्तेदार एक साथ झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती मनाएंगे। और जिसे आज तक नहीं देखा डांस करते वो राकेश भैया डांस करके दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है, उतने ही शालीन, उतने ही सौम्य, उतनी ही मुस्कान भरे, बिन बोले बहुत कुछ कह देने वाले, उनके ही जैसे
उनके दामाद कसम से कुंडली नहीं मिलाई, लेकिन मिल ही गई। नीलेश जी, नीलेश हमारे दामाद नंबर 2, कम ऑन द स्टेज। आप उनके चाल ढाल से, उनकी मुस्कान से, उनकी झुकी हुई नजरों से, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाली है वो, बड़ी किस्मत वाली है वो, प्यार जयराज से मिला। हमारे नीलेश जी। सभी लोगों को नमस्कार। कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मैं सबसे पहले पता है पर सबसे पहले मेरे पापा को उनकी रिटायरमेंट पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस यही कहूँगा कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम बच्चों को अपना आशीर्वाद भी बनाएं। थैंक यू। क्या मैंने झूठ कहा था? नहीं कहा था ना भैया, बड़के भैया, क्या मैंने झूठ कहा था? नहीं कहा था ना। आज तो आपको इतना बोलना पड़ेगा कि शाम को कहेंगे कि पैर थक जाता है तो सुमन से कह देता हूँ कि चलो दबा दो, गर्दन थक रही है। अब क्या करूं? भैया ये गलती मत करिएगा, खुद ही इलाज ढूंढिएगा। सबके बीच राजू भैया नवमत विचार के साथ, गंभीरता के साथ स्टेज पे आते हुए हमारे राजू भैया जोरदार तालियां हमारे भैया के लिए। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। अरे जगह बहुत ज्यादा बिजी थे तो देखो नमस्ते करके दिखवा तो लोग इधर। परिवार में 2 हमसे बड़े हैं और 2 हमसे छोटे हैं, तो बड़ा होना क्या होता है और छोटा क्या होता है, दोनों का मुझे पता है। मैं क्या भैया से ये कहूँगा, मेरी तरफ देखो भाई भैया। देखेंगे तो आवाज ही क्या कह रहे? कायदे से देखेंगे तो आवाज नहीं निकलेगी। मैं चाहता हूँ कि आवाज नहीं निकले, क्योंकि ये बहुत अजीब सी बात है कि 50-55 साल बीत गए और आपके सामने आवाज नहीं निकली, फिर आप आगे देख रहे हो। ये हमारे परिवार का एक विशेष अंग है। कहा जाता है कि परिवार एक पेड़ के समान होता है और अच्छा पेड़ वो होता है जिसके तने मजबूत होते हैं, डालियां उससे कमजोर होती हैं और पत्तियां सबसे ऊपर रहती हैं। पेड़ को अच्छा बनाने के लिए तने को मजबूत होना जरूरी है। लताएं बहुत ऊपर जाती हैं लेकिन बहुत जल्दी नीचे भी आ जाती हैं। तो इस परिवार के जड़ को संभालने के लिए, तना बन के खड़े रहने के लिए और हम सबको सहारा देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। नहीं आए हैं लेकिन हमारी भाभी जी मौजूद हैं। तालियां हमारी भाभी जी के लिए। एक बार मैं चाहूंगी कि सबके बीच खड़े होकर हम सबका अभिनंदन स्वीकार करें। हमारी कार्तिकेय भैया वाली भाभी जी। नाम नहीं लेंगे, संस्कारी बहुत है। हमारी भाभी जी, जोरदार तालियां भाभी जी के लिए। और भाभी जी के लिए 4 लाइनें, हालांकि बड़ी पढ़ी नहीं है लेकिन घमंड कभी नहीं किया। तमन्ना की खाई गए दहाई में बदल जाए, पहाड़ी सा मेरा जीवन रुबाई में बदल जाए। तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन, तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन। सफलता की नई स्वर्णिम इकाई में बदल जाए, सफलता की नई स्वर्णिम इकाई में बदल जाए। भाभी जी एक
रिप्रेजेंटेटिव बाय हम सब की ओर से, हम सभी की ओर से एक प्यारा सा ग्रुप डांस। ये है कि किसी को स्टेज पे आना ही नहीं है। देखा है कभी ऐसा डांस? कभी तो नाच रहे जोले में क्या हो रहे? मैं डांस गुरु तो मैं राहुल का भी खास तौर से बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा। सारा अरेंजमेंट यहाँ पर राहुल ने ही देखा। He picked up the spot, he kind of coordinated a lot of things and lot of work. चाचा को और मुन्ना चाचा को मंच पे बुलाना चाहता हूँ, बिना चाचा को एक फोटो हो जाए यहाँ पे चाचा के रिटायरमेंट की। देखिए कहाँ से एक चुनिंदा कोहिनूर में खोज के लाई हूँ आपके लिए, हमारे आनंद भैया। जोरदार तालियां अनूप भैया की। मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव अखिलेश भैया का जूनियर रहा हूँ। अखिलेश भैया के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। एडमिनिस्ट्रेशन की नौकरी इतनी टफ है जिसको हमारे अखिलेश भैया ने अपना घर परिवार सब छोड़ करके पूरी तन और मन दिमाग के साथ शासकीय कार्य को इतने बेहतरीन तरीके से निपटाया जिसकी जितनी भी बड़ाई की जाए उतना कम है और हमेशा हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट में लगभग जूनियर जितने भी इनके संपर्क में रहे हैं सभी ने इनका आशीर्वाद दिया है। हम आज इस समारोह में उपस्थित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ईश्वर से अखिलेश भैया के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करते हैं और एक सादर निवेदन करते हैं कि अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देते हुए प्रातःकालीन मॉर्निंग वॉक वगैरह सब कुछ जाए और अपने परिवार को विशेष ध्यान दें। थैंक यू। आप सबसे कि अगर खाने का कौर यहाँ है तो यही रुक जाएगा। खाने का आनंद लेते रहिए और इस कार्यक्रम का आनंद लेके उसमें तड़का लगाते रहिए। दोनों सुयश दोनों गुनगुन करती आई चिड़िया दाल का दाना लाई चिड़िया कौवा भी आया मोर भी आया। आओ ना बैठाओ भंडाओ तू गई डाले चलने रंग डाले हमके भाई सभी मत भाले बड़ी सॉलिड मस्ती चाहिए। हेलो हेलो तू मुझे ठंडी लगाई येलो येलो कंट्रोल करो भाई चेहरा तेरा गुलाबी कोई
बन जाए जो इतनी रो बिठा दे। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। शुरू हुई है।
की देखो जो फट लावली Hello,